चलो दोस्त अब स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 12.2 क्वेश्चन नंबर 7। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। किसको? बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, ठीक है। तो बेलन में क्या क्या है अपने पास में? शंकु है, अर्धगोला है। चलो ठीक है, देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। तो चित्र कैसे बनेगा वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बेलन बनाएंगे। पहले स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पहला बेलन बना लेते हैं। ये मेरे पास एक बेलन है, ठीक है। ये एक बेलन है मेरे पास में। ये बेलन बना लिया हमने। ये मेरे पास में एक बेलन है। अब क्या कर रहा है, इसमें क्या रखा हुआ है? एक अर्धगोला जो बेलन की तली को, तो बेलन की पहले तली ये रही, मतलब बेलन की त्रिज्या दे रखी है अपने को। कितनी दे रखी है? आर कितना दे रखा है बेलन का? 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो बेलन है, इस बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है हमारे लिए? इस बेलन की ऊंचाई दे रखी है टोटल कितनी, यानी बेलन की ऊंचाई एच कितनी दे रखी है हमारे लिए? 180 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 180 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इसकी तली में अर्धगोला लगा हुआ है, ठीक है। तो इसकी तली में अर्धगोला लगाएंगे, तो अर्धगोला बनाएंगे, इसकी तली से चलाएंगे। यह अर्धगोला है मेरे पास में, ठीक है। कैसा है? अर्धगोला जो इसकी तली को, यानी कि यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, ठीक है। तली को स्पर्श। अब क्या कह रहा है, जो ये अर्धगोला है उसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है मुझे? उसकी त्रिज्या दे रखी है मुझे आर बराबर, ये आर है, बेलन का आर है, तो इसका R1 कर लेते हैं और इसको R2 से, क्योंकि ये बेलन है। बेलन की त्रिज्या कितनी दे रखी है मेरे लिए क्वेश्चन में? 60 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 60 सेंटीमीटर। क्योंकि उसने कहा है बेलन की तली को जितनी त्रिज्या गोले की है और जितनी त्रिज्या बेलन की उतनी ही त्रिज्या गोले की है। तो आर क्या है? ये भी अपने पास में 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इस पर क्या लगा हुआ है? एक शंकु, ठीक है। तो यहाँ पर एक शंकु बना लेंगे, ठीक है। और शंकु की त्रिज्या भी यही रहेगी, सेम, ठीक है। ये सब, लेकिन शंकु की जो ऊंचाई है वो अपने को दे रखी है। कितनी दे रखी है शंकु की ऊंचाई? शंकु की ऊंचाई दे रखी है अपने को 120 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है शंकु की? यानी कि h बराबर 120 सेंटीमीटर। तो इसको h1 मान लेते हैं, इसको h2 मान लेते हैं, ठीक है। 120 सेंटीमीटर। अब देखो अपने पास में क्या क्या आ गया, यानी कि बेलन की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या क्या है? तीनों की त्रिज्या क्या है? समान है। और कितनी है? 60 60, और इसकी भी कितनी है? 60, क्योंकि शंकु किस पर रखा हुआ है? अर्धगोले पर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम सबसे पहले बेलन, शंकु एवं अर्धगोले की त्रिज्या। तो यहाँ लिखेंगे हम सबसे पहले बेलन, शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या। किसकी? अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? आर बराबर 60 सेंटीमीटर। तीनों की कितनी दे रखी है? 60 सेंटीमीटर। लेकिन क्या दे रहा था हमें? शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई, जिसको हमने क्या माना? शंकु की ऊंचाई को, क्या माना? h2। शंकु की ऊंचाई कितनी है? h2 बराबर कितना दे रखा है? 120 सेंटीमीटर। और जो बेलन है, बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें? बेलन की ऊंचाई, जिसको हमने क्या माना? h1। तो बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है हमारे लिए? टोटल पूरे बेलन की ऊंचाई h1 कितना है? 180 सेंटीमीटर। 180 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। इसमें पानी भरा हुआ है। अब इस बेलन के अंदर अर्धगोला और शंकु दोनों को डाल दिया जाता है, ठीक है। दोनों को इसमें डाल दिया जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो तो फिर इसमें पानी कितना रहेगा? तो अपन क्या ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे कि बेलन का जो आयतन है वो ज्ञात कर लेंगे और उसमें से क्या घटा देंगे?
क्या है अपने पास में, अर्धगोला है और शंकु, उसको माइनस कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे और ये जो बेलन है इसमें से घटा देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, क्या लिखेंगे, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, शेष बचे पानी का आयतन, कितना शेष बचेगा अपने पास में, क्या करेंगे, तो बेलन के सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, कितना बचेगा, तो सबसे पहले लिखेंगे हम बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, उसमें से क्या कर देंगे माइनस, क्या करेंगे, अर्धगोले का आयतन और किसका, शंकु का आयतन, इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो अपने पास में क्या क्या है, शंकु है, अर्धगोला है, तो यहाँ लिखेंगे शंकु का आयतन प्लस क्या है, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, ठीक है, इसको अपन इसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले सूत्र रखेंगे, बेलन के आयतन का सूत्र क्या है, बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन के ऊंचाई के मानी हमने h1, तो यहाँ लिखेंगे h1 माइनस, यहाँ लिखेंगे शंकु का आयतन, तो शंकु के आयतन का सूत्र क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु की ऊंचाई क्या मानी हमने h2, तो यहाँ लिखेंगे h2 प्लस अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, ये रख दिया। अब देखो इन सब में जो कॉमन है वो ले लेंगे, देखो आर, आर और आर तीनों की त्रिज्या समान है, और इसमें पाई है, इसमें पाई है, इसमें पाई है, तो पाई बाहर ले लेते हैं, और क्या ले लेते हैं, आर बाहर ले लेते हैं, यहाँ 2 आर है, यहाँ 2 आर है, लेकिन यहाँ 3 आर है, तो आर स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा मेरे पास में h1 माइनस, ये क्या बचेगा 1/3, और यहाँ क्या बचेगा गुना में h2 प्लस, यहाँ क्या बचेगा 2/3, और पाई और 2 आर बाहर आ गए, यहाँ क्या बचा 3 आर है ना, तो 1 आर बचेगा इंटू आर, ठीक है। तो पाई का मान क्या दे रखा है हमने को 22/7, 22/7 इंटू आर कितना है 60 इंटू 60, h1 कितना है मेरे पास में 180 माइनस, ठीक है, h1 180 माइनस, अभी देखो ये क्या है 1/3 इंटू h2 कितना है मेरे पास में 120 प्लस 2/3, और गुना में क्या है आर का मान कितना है 60, ठीक है। तो अब देखो 22/7 इंटू 6 को 6 से गुना करेंगे क्या आएगा 3600, क्योंकि 6 को 6 से गुना करें 36 और 2 जीरो को 2 जीरो। अभी देखो ये क्या है मेरे पास में 180 माइनस, इन दोनों को हल करो, 120 को 1 से गुना करेंगे क्या आएगा 120, और नीचे क्या आएगा बटे में 3, 120/3 प्लस 60 दूनी 120 और बटे में क्या है 3, 60 दूनी 120 और बटे में 3, ठीक है, 60 दूनी 120 बटे में 3, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब देखो 22/7 इंटू 3600, ठीक है, ये क्या है 180 माइनस, इनका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, देखो 3 और 3 का एलसीएम 3, 3 में 3 का भाग देंगे एक बार, एक को 120 से गुना करेंगे तो 120 प्लस 3 में 3 का भाग देंगे एक बार, एक को 120 से गुना करेंगे तो 120, ठीक है। अब देखो 22/7 इंटू, यहाँ सब पे बराबर का निशान लगाते चलो, 22/7 इंटू 3600, ठीक है, ये क्या आ गया 180 माइनस, अब इनको जोड़ो 120 और 120 240 बटे 3, ठीक है। अब देखो 22/7 इंटू 3600, ठीक है, ये 180 माइनस, इसको काट लेते, ये कितना कटता है 3 से, देखो 3 एकम 3 और 3 8 24 और जीरो की जीरो, यानी ये कट गया कितनी बार 80 बार, तो माइनस क्या लिखेंगे हम यहाँ 80, ठीक है। इतना हो गया, इतना होने के बाद में क्या करेंगे 22/7 इंटू 3600, इसको घटाओ 180 में से 80 गए कितने बचे 100, ठीक है। अब क्या करेंगे 22/7 इंटू 3600, कोष्टक को हटाओ और
इंटू का निशान है तो 100 लिखो। ठीक है, अब देखो इनको सबको आपस में गुना करेंगे तो देखो ये 22 इंटू 36 को 1 से गुना करेंगे, 36 से कम 36 और 2 जीरो ये और 2 जीरो ये, कितने जीरो 4 जीरो बटे में 7 बराबर। अब इन सबको आपस में गुना करेंगे। ठीक है, तो एक रफ कागज़ लेते हैं अपन और रफ कागज़ में गुना करते हैं। ठीक है, एक रफ लेते हैं। चलो ठीक है, यहाँ गुना करते हैं। देखो किसको गुना करते हैं, 3600 यानी कि 4 जीरो तो यूँ को तो आ जाएंगे, ये 4 जीरो 1 2 3 और ये 4 जीरो। अब किसको गुना करें, 22 को 36 को, यानी 36 इंटू 22। देखो 2 छिक्की 12 का 2 का असलाई 1 2 तिया 6 और 1 7 इंटू 2 छिक्की 12 का 2 का असलाई 1 2 तिया 6 और 1 7, यानी कि 2 7 और 2 9 और ये 7, क्या है 752। तो क्या लिखेंगे यहाँ 752 और बटे में कितना है 7। अब भाग देंगे इसका, चलो भाग देते हैं। देखो भाग देंगे तो भाग कैसे देंगे, चलो इसी में भाग दे देते हैं। ठीक है, देखो 7 में 7 का भाग देंगे एक बार, 7 में ये 9 है, फिर 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, कितने बचे 2, ये होगा 22, 7 तिया 21, कितने में हो गए, कितने बचे यहाँ से एक के आगे 0 यानी कि 10 हो गए। 10 में 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, यहाँ से कितने बचे 3, ये होगा 30, या तो 7 चौका 28, यहाँ से कितने बचे 2, ये होगा 20, तो 7 दूनी 14, यहाँ से कितने बचे 20 में 14 गए 6, 6 के आगे 0, ये होगा 60, तो क्या लिखेंगे 7 8 56। ठीक है, अब देखो 7 8 56 और कितने बचे यहाँ से 4 बचे ना, 60 में से 56 गए 4, 4 के आगे 0 है, कितना होगा 40, तो 4 में भाग जाएगा नहीं इसलिए पॉइंट 0 लगाई, 40 हो गए, तो 7 पंजे 35, कितने बचे 5 हो गए 50, तो 7 7 49, बस इतना छोड़ दो, पॉइंट के 2 बार तक सेंटीमीटर। तो ये अपने पास में इसका उत्तर आया क्या 11 31 42 8.57 आंसर। ठीक है, सेंटीमीटर। अब देखो अगला सवाल देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 8 अगला देखते हैं। ये अपने पास में क्या है सेंटीमीटर क्यूब। अब इसी के साथ में अपने से क्या पूछ रहा है, सेंटीमीटर क्यूब को किस में बदलना है, मीटर क्यूब में बदलने पर। तो यहाँ लिखेंगे हम, ये अपने पास में इतना आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। अभी यहाँ और पूछ रहा है क्वेश्चन अपने से, क्या कह रहा है, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलने पर। सेंटीमीटर क्यूब को किस में बदलना, मीटर में। तो देखो क्यू है, अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलें तो किसका भाग देते हैं 100 का, लेकिन यहाँ पर क्या है क्यू, तो किसका भाग देंगे 100 को कितनी बार लिखेंगे 3 बार। तो देखो यहाँ लिखेंगे 11 31 42, ठीक है 11 31 42 8.57, ठीक है, इसमें किसका भाग देंगे 100 इंटू 100 इंटू 100। अगर मैं इस पॉइंट को भी हटाऊँ, पॉइंट के बाद में कितना अंक है 2, अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊँ तो 2 जीरो और बढ़ा दूँ। ठीक है, 2 जीरो और बढ़ा दूंगा। तो अब देखो कितनी जीरो मेरे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 जीरो। तो यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ देखो कहाँ लगा पॉइंट, तो हम लिखेंगे 1.13 14 28 57 मीटर क्यूब आंसर। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, ठीक है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर
एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि यह बर्तन का आयतन कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई का मान क्या लेना है अपने लिए 3.14। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है वो बनाते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम एक गोलाकार यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक गर्दन बनाएंगे गोलाकार उसकी। ठीक है, ठीक है, ये हमने बना लिया एक गर्दन गोलाकार उसकी। अब क्या करा, गर्दन की जो ऊंचाई है, ठीक है, वो कितनी है 8। ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, आर बराबर कितना दे रखा मुझे 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ से भी ये 1 सेंटीमीटर होगी इसकी त्रिज्या, आर बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका व्यास, ये पूरा का पूरा व्यास, ये व्यास कितना दे रखा है मुझे, अर्धगोले का व्यास कितना दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे डी बराबर अर्धगोले का व्यास कितना है 8.5 सेंटीमीटर। कितना है 8.5। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर बराबर यानी कि आधी हो जाएगी, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 8.5/2। ठीक है, कितना हो जाएगा 8.5/2। तो अब चलो देखते हैं ये सवाल कैसे होगा। अपने को क्या दे रखा है, ये पूरा बर्तन है, इस बर्तन का आयतन निकालना है। तो बर्तन के आयतन में क्या क्या है, एक तो बेलन जो अपने को दिख रहा है, यानी बेलन का आयतन, और ये जो गोला दिख रहा है अपने को गोले का आयतन, इन दोनों का आयतन निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब इसमें क्या निकालना है हमें, इस पूरे बर्तन का आयतन। ठीक है, अब बर्तन का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बर्तन का आयतन। तो बर्तन का आयतन में क्या क्या है मेरे पास में, एक तो गोला है तो गोले का आयतन, और एक क्या है बेलन, तो बेलन का आयतन। तो यहाँ लिखेंगे गोले का आयतन और गोले के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, बेलन, यानी बेलनाकार, गर्दन कैसी है बेलनाकार, तो इसके साथ में प्लस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। ठीक है, तो आप देखो यहाँ कैसे करेंगे इसको, गोलन गोले का आयतन, तो गोले का आयतन का सूत्र क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, प्लस बेलन, तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। और पाई का मान अपने को क्या रखना है 3.14, पाई का मान क्या रखना है 3.14। तो देखो करते हैं सवाल को, पहले मान रख देते हैं, इन दोनों में कॉमन देख लो, पहले कॉमन क्या है इन दोनों में से, पाई है, पाई यहाँ पर है, पाई यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन आर का मान, बेलन का जो आर है उसका मान 1 सेंटीमीटर और इसका मान है 8.5/2 सेंटीमीटर। चलो हम सबसे पहले पाई बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये गोले का आयतन है। ठीक है, पाई बाहर ले लेते हैं हम, ये पाई बाहर ले लिया, चलो एक साथ ही गुना कर लेंगे, 4/3 इंटू पाई का मान क्या दे रखा है 3.14 इंटू गोले, गोले की त्रिज्या कितनी है मेरे पास में, आर हुआ 8.5/2, तो 8.5/2 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2 प्लस पाई का मान कितना है 3.14 इंटू ये जो बेलन है, तो बेलन की जो त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है, आर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 1 इंटू 1 इसकी ऊंचाई है, वो ऊंचाई कितनी दे रखी है बेलन की 8 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 8, तो इंटू 8। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पॉइंट के बाद में 2 अंक है, पॉइंट हटाओ 2 जीरो लिखो। ठीक है, यहाँ पॉइंट के बाद में 1 अंक है, पॉइंट हटाओ 0 लिखो, यहाँ पॉइंट हटाओ 0 लिखो, यहाँ पॉइंट हटाओ 0 लिखो, यहाँ 2 अंक है पॉइंट के बाद, पॉइंट हटाओ और 0, कितनी जीरो आएंगी 2 जीरो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 4 को इस
3.14 से गुना करते हैं। पहले तो ये देखो कटने वाली कोई चीज़ है क्या? हाँ कट रही है। देखो 4 एकम 4 और ये 4 से कट रही है। 4 दूनी 8 बच गए 2 हो गए 20, 4 पंजे 20। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा मेरे पास 314, नीचे क्या 25 और यहाँ क्या 3 इंटू। अब इधर देखो ये 5 से कट जाएंगे, 5 छः का 20, ये कट गया 5 से, 5 एकम 5, कितने बचे 3 होगा 35, 5 7 35, 17 बार। तो ये 5 से 4 बार, ये 17 बार, ये 5 से 4 बार और ये 17 बार। ठीक है, अब यहाँ कोई चीज़ है कटने की? हाँ है। देखो 4 से काटो, 4 दूनी 8 और ये 4 से काटो, 4 दूनी 8 बच गए 2 हो गए 20, 4 पंजे 20। अब देखो जो भी मेरे पास में बचा वो लिख लेते हैं। देखो यहाँ क्या बचा मेरे पास में 314, यहाँ कुछ भी नहीं बचा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 314 बराबर 314 और 25 को 3 से गुना करेंगे क्या आएगा 25 तिया 75। तो नीचे लिखेंगे 75 इंटू, यहाँ क्या बचा मेरे पास में, यहाँ क्या बचा 17 17 और 17, नीचे क्या बचा 4 4 और 4। तो इनको आपस में लिखेंगे। देखो एक रफ कागज लेते हैं, उस पर गुना कराते हैं। 17 इंटू 17, देखो यहाँ गुना कराते हैं 17 इंटू 17 इंटू 17, इन तीनों चीज़ों को गुना कराएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इन दोनों को गुना, 7 7 49 का 9 का असलाई 4, 7 एकम 7 और 4 11 इंटू 1 7 7, 1 एकम 1 9, 7 और 1 8, 1 और 1 2। अब इसको किससे गुना कराना 17 से। देखो 7 नाम 63 का 3 का असलाई 6, 7 8 56 और 6 62, 62 का 2 का असलाई 6, 7 दूनी 14 और 6 20 इंटू 1 नंबर 9, 1 अट्ठे 8, 1 दूनी 2, 3 9 और 2 11 का 1 का असलाई 1, 8 और 1 9, 2 और 2 4, यानी कि 49 13। ठीक है, अभी मैंने 17 17 और 17 इनको आपस में गुना कराया तो क्या आया 49 13। तो यहाँ लिखेंगे 49 13 बटे। अब देखो नीचे क्या है मेरे पास में 4 4 और 4, तो 4 को 4 से गुना कराया, 4 चौको 16 और 16 चौका 64। तो यहाँ लिखेंगे 64। ये किसका निशान है प्लस का, तो प्लस ये क्या है मेरे पास में 314, 314 को 1 से गुना करेगा तो 314 और फिर 1 को गुना करेगा 314। यहाँ क्या है 2 और नीचे क्या है 25, तो 2 को इससे गुना कराएंगे तो यहाँ लिख लेते 314 इंटू 2। ठीक है, क्या आएगा 2 चौका 8, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। ठीक है 628 और नीचे कितना है, यह है 628 और नीचे कितना है 25। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 628 बटे 25। ठीक है, ये आ गया मेरे पास में। अब देखो अब क्या करेंगे, कोई संख्या कटने की है तो उसको काट लेते हैं पहले। देखो ये संख्या आपस में कट रही है, इनको काट लेते हैं। देखो किससे कट रही है 6 और 4 10, यानी कि 2 का भाग चला जाएगा और 2 का भाग चला या 2 का भाग देते हैं। देखो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यहाँ काट लो 2 एकम 2। ठीक है, इसको ताला काटाते हैं। देखो इसको काट लेते हैं 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, इसको काट लेते हैं 2 से, 2 एकम 2। अब इसको काटते हैं, देखो 2 एकम 2, 1 बचा, 11 हो गए, 2 पंजे 10, 1 बचा। ठीक है, कितने हो गए 14, 2 सत्ते 14, यानी कि 157। ठीक है, नीचे यहाँ क्या आया 32। अब देखो अब किससे कट रहा है, अब नहीं कट रहा तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कट रहा तो अब क्या करेंगे, अब देखो क्या करेंगे, ये 32 आया मेरे पास में, ये 157, 157 को गुना इससे कराएंगे और 75 को गुना 32 से करेंगे। ठीक है, 75 को गुना 32 से करेंगे तो अब देखो क्या आएगा देखते हैं। और ये क्या है मेरे पास 628 बटे 25। तो इन दोनों का आपस में गुना करा के देखते हैं। ठीक है, क्या आता है, दोनों का आपस में गुना कराएंगे तो देखो 157 और 49 13, इसका आपस में गुना करा के देख लेना, और 75 और 32 आपस में गुना करा के देख लेना। इनका गुना कराओगे आपस में जब क्या आएगा, मैंने गुना कर लिया है आप करके देख लेना। इनका गुना कराएंगे जब आएगा, इनका आपस में गुना कराएंगे 157 को 49 13 का, तब आएगा मेरे पास में 7 7 6 3 4 1, 3 4 1
और 32 और 75 को गुना कराएंगे आपस में तो क्या आएगा मेरे पास में आएगा 2400। ठीक है, और प्लस में क्या बच गया मेरे पास में 628/25, तो यहाँ लिखेंगे 628/25। ठीक है, ये आ गया मेरे पास में। अब क्या करेंगे 628/25, अब इसका आपस में एलसीएम ले लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो देखो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा मेरे पास में 2400 और 25 का जो एलसीएम आया तो क्या आएगा 2400 आएगा। 2400 में 2400 भाग देंगे एक बार, तो एक को इससे गुना करेंगे तो ये क्या आएगा 77, 63, 41 प्लस 25 में 24 का भाग देंगे। ठीक है, 25 में 24 का भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है देखो 25 अट्ठे 282 बार जा रहा है। तो 628 को 82 को गुना करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास में, ये आएगा 60,288। मैंने करके देख लिया, आप करके देख लिया 60,288। अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे 77, 63, 41, 60,288, इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा देखो मेरे पास में जोड़ने पर आया 83, 66, 29। क्या आया 83, 66, 29/2400। तो देखो इसका आपस में भाग देंगे 2400 को भाग देंगे तो मेरे पास भाग देने पर क्या आ रहा है, मैंने भाग देकर देख लिया, आप देकर देख लेना। इसमें भाग देंगे तो क्या आ रहा है किसका भाग देंगे अपन तो इसका भाग देने पर देखो भाग देंगे किसका 83, 66 और 29। इसमें भाग देंगे किसका भाग देंगे 2400 का। ठीक है, तो 2400 को भाग देने पर क्या आ रहा है 348 के समथिंग आ रहा है। क्या आ रहा है 348.59। ठीक है, क्या आ रहा है 348.59। जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि उसके उत्तर की जांच करने पर क्या सही उत्तर क्या आना है 346.51। क्या आना चाहिए 346। तो हम क्या लिखेंगे, हमारा उत्तर नहीं आ रहा है तो नहीं, क्या लिखेंगे नहीं। और उत्तर क्वेश्चन में क्या आ रहा है, दो अपना उत्तर क्या आ रहा है 346। क्या आ रहा है 346.51 या 51। ठीक है, तीन यहाँ लिखेंगे, भाग देने पर क्या आ रहा है अपने पास में 346.51 सेंटीमीटर। ठीक है, यह आंसर। जबकि उसका उत्तर पानी में आयतन में उसने जांच की तो कितना आ रहा था उसका उसका आ रहा था 345 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे नहीं, ये अपना फाइनल आंसर, ये अपना फाइनल आंसर। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।